गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधिम कुरु। भक्तों, माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है जो माघ माह की पूर्णिमा को आती है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत का विशेष महत्व होता है। यह तिथि माघ मास के प्रमुख स्नान पर्वों में से एक होती है और प्रयागराज में आयोजित माघ मेले का समापन भी इसी दिन हो जाता है। माघ मास में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों पर इस दिन स्नान करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी और स्वर्ण का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। साधक इस दिन व्रत रखकर कथा सुनते हैं और रात को जागरण करते हैं। प्रयागराज में होने वाला माघ मेला इसी दिन समाप्त होता है। जो श्रद्धालु पूरे महीने संगम तट पर रहकर कल्पवास करते हैं, वे इस दिन गंगा स्नान कर अपनी साधना पूर्ण करते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी, पंचामृत और भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को तिल, अन्न, वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। गौ सेवा और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। इस दिन श्रीमद् भागवत, विष्णु सहस्त्र नाम और माघ पूर्णिमा व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण का भी विशेष महत्व है। हनुमान जी और शिव जी की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य अर्जन और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पवित्र तिथि पापों का नाश करने, धर्म कर्म में प्रवृत्त होने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का उत्तम अवसर प्रदान करती है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए माघ पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रमुख कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम त्रिलोक वर्मा था। वे बहुत ही दयालु और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके राज्य में बार बार अकाल पड़ने लगा। उन्होंने अपने कुल गुरु से इसका कारण पूछा। गुरु ने बताया कि यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इस संकट से मुक्ति पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और व्रत करना चाहिए। राजा ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और पूरी श्रद्धा से माघ पूर्णिमा का व्रत रखा। उन्होंने इस दिन गंगा स्नान किया, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए और भगवान विष्णु की पूजा की। इससे उनके राज्य में सुख शांति लौट आई, वर्षा होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र ने भी माघ पूर्णिमा के दिन कठोर तपस्या करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और वेदों की रक्षा की थी। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में देवता स्वयं गंगा के जल में स्नान करने आते हैं। इसलिए जो भी भक्त इस दिन गंगा स्नान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सदैव गंगा स्नान करता और माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से उपवास रखकर स्नान, दान पुण्य करता। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और जप तप करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, भगवान विष्णु के भक्तों के लिए भी माघ पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक कथा के अनुसार इस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने
माधव रूप में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय भगवान विष्णु ने माघ मास में तपस्या करने वाले भक्तों को दर्शन देकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा सुनने का प्रचलन है। अब सुनिए माघ पूर्णिमा और महर्षि दधीचि की कथा। महर्षि दधीचि की अस्थियों से इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ था, जिससे असुरों का संहार हुआ था। एक कथा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन महर्षि दधीचि ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा की थी। देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था, जिसमें असुरों को मारने के लिए इंद्र को एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी। तब महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान कर दी, जिससे इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ। यह घटना माघ पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी, इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने माघ पूर्णिमा के दिन भगवान की उपासना कर अपने दोषों से मुक्ति पाई थी। चंद्रदेव को एक श्राप मिला था, जिसके कारण उनका प्रकाश क्षीण हो रहा था। तब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या और माघ पूर्णिमा के दिन उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला में होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। अब सुनिए माघ पूर्णिमा पर संत रविदास जी की कथा। माघ पूर्णिमा के दिन महान संत रविदास जी की जयंती भी मनाई जाती है। संत रविदास जी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने समाज को भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। संत रविदास ने जाति भेद, छुआछूत और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और प्रेम, समानता और भक्ति का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। इस दिन उनके अनुयायी कीर्तन, भजन और सत्संग का आयोजन करते हैं। माघ पूर्णिमा की एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्य कार्य न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भगवान उमा महेश्वर की जय। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य नहीं होती और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो
अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा अवश्य ही कीजिए। मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना, अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याधन करे, जिसके लिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसे अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है।
देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने ही मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसके डसने के लिए वहां आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको न काट पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान जी की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर से वैधत्व का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए उमा सहित शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, ये थी आज माघ पूर्णिमा की कथाएं। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तों, आपसे मिलते हैं इसी तरह की अन्य कथाओं के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।